सक्रिय होना पड़ेगा। और ये तादाद कम नहीं है। दादा लड़कान ने कहा है कि आंदोलन भीड़ से नहीं चलता, विचारों से चलता, उस चीज को आपको आत्मसात करना होगा। दादा लड़कान ने कहा है भीड़ से आंदोलन नहीं चलता है। ये जो आपका तादाद है, ये जो जनसैलाब है, ये काफी है। इतने में ही आपके मझौली में क्रांति आ सकता है, इतने में ही आपका जिला प्रशासन हो सकता है। आपकी यहाँ की व्यवस्थाएं जिनको आपने वोट देकर नेता बनाया है, वो आपके चरणों में नतमस्तक होंगे। इतने ही जनसैलाब में बस आप लोग शुरुआत कीजिए। ये नहीं कि अब आने वाले समय में शुरुआत करेंगे, चुनावी समय आएगा तो हम शुरुआत करेंगे। आपको अभी से शुरुआत करना होगा। आप लोग तैयार हो जाइए, गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले, वार्ड-वार्ड, घर-घर जाइए, लोगों को एक करिए, लोगों को अपने संवाद में लेके आइए, उनसे संवाद करिए, उनसे मीटिंग करिए। हम लड़ेंगे नौजवानों, हम लड़ेंगे इस उदास मौसम के लिए, हम लड़ेंगे यहाँ की व्यवस्थाओं के खिलाफ, हम लड़ेंगे किसानों को न्याय दिलाने के लिए, हम लड़ेंगे नौजवानों को अधिकार दिलाने के लिए, हम लड़ेंगे कि बिना लड़े सत्ता हिलता ही नहीं, हम लड़ेंगे कि बिना घूस के सरकार सुनता ही नहीं। मझौली के धरती से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों, फिर से इंकलाब आया है। आपको तैयार होना पड़ेगा। क्रांति आंदोलन कर रहे हैं। हमने कहा हम लगातार हमारे पास इतना ही काम है, क्योंकि 78 वर्ष हो गए आपको इस कुर्सी में बैठे बैठे। आपको अब उस कार्यालय से, उस चैम्बर से निकल के आके और हमारे लिए काम करना पड़ेगा। दादा मरकाम ने कहा है चल कलेक्टर चल, गांव चल, अब गांव चल के काम कर। दादा समाज के नेता खुद बनिए, खुद अपने समाज के लिए, अपनी जल जमीन के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। आपको अपने खेत खलिहान को बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा। आपको अपनी बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य के लिए लड़ना पड़ेगा। क्या शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था है आपके मधुबनी में? आप इस चीज से भली भांति परिचित हैं, बेहतर जानते हैं, पर क्या किसी से उम्मीद बना के रखे हैं? कोई फरिश्ता आएगा आप लोगों की लड़ाई लड़ने? कोई नहीं आएगा। इस लड़ाई को आपको स्वयं लड़ना पड़ेगा। क्या किसी से अपेक्षा करते हैं आप लोग? मैं बुजुर्गों से भी अपेक्षा करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, आप अपने घर के बच्चों को तैयार करिए, उनको पढ़ा लिखा के उनको अम्बेडकर साहब बनाइए, उनको बिरसा मुंडा बनाइए, उनको भगत सिंह बनाइए, चंद्रशेखर आजाद बनाइए। हम सभी महापुरुषों को पढ़ते तो हैं, लेकिन आत्मसात नहीं करते हैं। क्या यहाँ के जो नौजवान बैठे हुए हैं, क्या इनके बाजुओं में क्या वो ताकत नहीं है जो ताकत हमारे गांधी जी के पास थी? एक अर्धनग्न फकीर ने न बंदूक से, न गोली से, न तलवार से, उन्होंने सिर्फ एक लाठी से अंग्रेजों को खत्म किया था। क्या वो ताकत, वो जज्बा क्या आपके बाजुओं में नहीं है? आपके बाजुओं में भी वो ताकत, वो जज्बा होनी चाहिए। क्या उनके पास कपड़े नहीं थे? उनके पास कपड़े थे, वो बैरिस्टर थे, उनके पास भी कपड़े थे, लेकिन उनको लगा कि जिनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जब उनके पास कपड़ा नहीं है तो मैं कैसे कपड़ा पहनूं? क्या आप गांधी से कमजोर हैं? क्या भगत सिंह से कमजोर है? यहाँ हमारी मातृशक्तियां बैठी हुई, बहनें बैठी हैं, छोटी बहन बैठी हुई है। क्या ये रानी दुर्गावती जी से कम है? क्या लक्ष्मीबाई से कम है? नहीं है। आप लोगों को, महापुरुषों को, आप जहाँ 2.5 लाख की आबादी है, वहां से एक पार्टी खड़ी हुई, गोंडवाना कॉटन पार्टी, सड़कों पर संघर्ष करके लगभग 1000 पब्लिक तैयार करके और सड़क पर संघर्ष करके प्रशासन को मजबूर कर दी। शासन में बैठे हुए विधायक सांसद जिनको हमने वोट देके विधानसभा पार्लियामेंट असेंबली में भेजा है, वो मजबूर हो गए। हमने कहा है कि अगर समयावधि के अंदर अगर आप इन हाथियों को यहाँ से हटाते नहीं हो तो हम आपका बंगला भी दे देंगे। हम लोग वो ताकत पैदा कर रही है आज हमारी विधानसभा में, वही ताकत आपको यहाँ पैदा करना होगा। आप ये मत देखें कि हमारे जाति धर्म के लोग शासन सत्ता में बैठे हुए, छोड़ दीजिए। शासन सत्ता में बैठने वाले लोग कभी जाति धर्म नहीं देखते हैं। आप भी मत देखिए कि वो हमारे लोग बैठे हुए हैं। आप एक ताकत पैदा कर लीजिए कि वो अपने बंगले से निकाल के आपके लिए खड़े हो जाए। इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि पहली नजर रखना खेत खलिहान में, दूसरी नजर रखना लाल किला के मचान में। लाल किला के मचान से आशा है पार्लियामेंट हाउस, चाहे वो असेंबली का हो या फिर पार्लियामेंट का, क्योंकि वहां करोड़ों लाखों करोड़ों किसानों की आस्थाएं जुड़ी होती है। वहां लाखों करोड़ों किसानों के लिए नियम बनते हैं, पॉलिसी बनती है। इसलिए दूसरी नजर रखना
असेंबली का हो या पार्लियामेंट का। और ये नजर चाहे वो गांव का छोटा सा लड़का क्यों न हो, चाहे हमारे बड़े बुजुर्ग नेता क्यों न हो, सबको नजर रखनी चाहिए। क्या जो सत्ता में बैठे हैं वही लोग सिर्फ शासन सत्ता में बैठ सकते हैं? क्या वही लोग नेतागिरी करेंगे? आपको करना होगा। ये वो लोग नेतागिरी करने आप लोगों के बीच में आते हैं। आप हमारे पक्ष होगा, वो जानते हैं हमारी लड़ाई सिर्फ हमको भी लड़ना पड़ेगा। ये लोग सिर्फ हमारे बीच में नेतागिरी करने आते हैं। हॉस्पिटल में चले जाइए, प्रभारी हॉस्पिटल में आज तक यहाँ कई विधायक सांसद रहे हैं, लेकिन किसी ने प्रभारी हॉस्पिटल की अव्यवस्था को नहीं देखा। आज के डॉक्टर राजेश मिश्रा जी हैं सांसद, वो प्रभारी हॉस्पिटल के दरवाजे से निकल जाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं देखा कि वहाँ क्या अव्यवस्था है। सिर्फ कोरोना जनता पार्टी ने एक ऐसा आंदोलन किया, एक ऐसा इंकलाब लेकर आया प्रभारी हॉस्पिटल में, प्रभारी के सड़कों पर, कि प्रभारी हॉस्पिटल की व्यवस्था 1 महीने के अंदर सुधर गई। हम मानते हैं उस चीज को आज भी अभाव है, बहुत बेहतर व्यवस्था नहीं हो पाई, लेकिन ना से तो बेहतर हो पाई है। आज भी आपके इस मझौली में जितने भी, चाहे शिक्षा स्वास्थ्य की बात हो, चाहे रोटी रोजगार की बात हो, व्यवस्था सुधर सकती है। लेकिन आप लोगों को निकलना पड़ेगा घर से, आप लोगों को प्रत्येक व्यक्ति को घर से निकलना पड़ेगा, और हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे जिला का अध्यक्ष महोदय का सहयोग करना पड़ेगा। उनके पास भी काम, उनके पास भी परिवार है, उनके पास भी समाज है, लेकिन अपना घर, परिवार, समाज, अपना नात रिश्तेदारी, अपना खेती छोड़ के और आप उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपको सहयोग करना होगा। और एक ऐसा इंकलाब लेके आएंगे इसी मझौली में एक ऐसा इंकलाब लेके आएंगे, प्रशासन और सत्ता में बैठे हुए लोग, चाहे विधायक सांसद हो, सब उनकी कुर्सी मिल जाए। वो ताकत आप लोगों को पैदा करना होगा। सिर्फ 2 व्यक्ति इंकलाब नहीं ला सकते हैं, सिर्फ 2 व्यक्ति क्रांति नहीं ला सकते हैं। अगर एक व्यक्ति अगर क्रांति ला सकता तो बाकी लोग की जरूरत न पड़ती हमारे महापुरुषों की। गांधी जी काफी थे। वो आप लोगों को अपने आप से वादा करना होगा। आप हमसे वादा मत करिए, हमारे नेताओं से वादा मत करिए, लेकिन आपको अपने आप से वादा करना होगा कि मझौली में आप लोगों को क्रांति लेके आना पड़ेगा। यही पीली क्रांति, कि आपको अगर एक पगड़ी बांधने वाला कार्यालय में खड़ा हो जाए, प्रशासन पूछे उससे कि आपका क्या काम है। आज हमारे प्रशासन इतना मजबूर हो गया कि वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कहता है कि आप सबसे रिश्वत ले लेना, पीली पगड़ी वालों से मत लेना, नहीं तो ये कार्यालय घेर देंगे। पूरा प्रभारी प्रशासन इस बात से जानता है कि अगर हम एक व्यक्ति से घूस ले तो पूरा ये कार्यालय घेर देंगे। वही ताकत, वही जज्बा आपको यहाँ मझौली में पैदा करना है।